friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू हो जाता है और हमारा क्लास सोमवार से शनिवार मंडे टू सैटरडे प्रतिदिन चलता है। इसलिए आप लोग ऐसो हमारे चैनल को अगर आप पहली बार आज देख रहे हैं, आज पहली बार जो भी स्टूडेंट हमारा क्लास देख रहे हैं वो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो आप लोग क्लास को शेयर अधिक से अधिक करें। तो हम लोग है सो अभी काफ़ी दूर निकल चुके हैं। सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, लगभग आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, पता है आपको? हम लोग अभी तक कंप्लीट हम लोगों का कितना सिलेबस हो चुका है। हम लोग अभी तक है सो रैखिक समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग ऐसे कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग ऐसे द्विघात समीकरण कंप्लीट कर चुके हैं। द्विघात समीकरण भी हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हमारा समांतर श्रेणी, ये चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद नियामक ज्यामिति भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद त्रिकोणमिति। तो इतना चैप्टर जो हमारा अभी तक सिलेबस में से हम लोग है सो पढ़ चुके हैं। हमारा अभी जो 47-48 क्लास हुआ है इसमें, तो इसमें इतना चैप्टर से आने वाले हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो तब या सब्जेक्टिव हो तब, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो तब या नॉलेज की दृष्टि से, नॉलेज जानकारी की दृष्टि से हो तब, हम लोग ने हर एक तरह से इसको कवर किया है। जानकारी आपको एग्जाम से ज़्यादा आपको दिया गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको एग्जाम के लिए भी बताया गया कि कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग ऐसो अगर आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये सभी क्लास आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सभी क्लास हमारे चैनल पर है, अवेलेबल है। ये सभी क्लास जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप लोग ऐसो इसको क्या करना है, आपको हमारे चैनल पर आना है और वहाँ प्लेलिस्ट एक होगा, प्लेलिस्ट जिस पर लिखा होगा मैथ बाय रुपेश सर 10th के लिए और एक 12 के लिए। तो आप लोग 10th का है सो उसमें देखिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको सभी क्लास 1 से लेके 48 क्लास हो चुका है शायद, या 47 क्लास है, जो भी हो। तो यहाँ तक है सो आपको सभी वीडियो, सभी क्लास आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से है सो कवर कर सकते हैं, अपना क्लास देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर अब जो नया स्टार्ट हुआ है त्रिकोणमिति के बाद, वो है क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में हमारा पहला टॉपिक जो है वो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। क्षेत्रमिति को है सो 2 चैप्टर है, एक है वृत्त है और दूसरा जो है वो आयतन निकालने वाला है, आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त को है सो अच्छी तरीके से समझते हैं। वृत्त के से संबंधित जितना भी चीज़ है वो सब जानने के लिए हम लोग सबसे पहले वृत्त को तो समझे। वृत्त में कितना बात होता है आपको पता है? कभी आपने कभी ये जानने की कोशिश किया है कि वृत्त जो होता है कहते किसको, ये आप जानते हैं? तो हम लोग ऐसो यहाँ से शुरू करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक लाइव आने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे शुरू हो जाता है। 8 बजे से 12 के लिए क्लास शुरू होता है और 11 बजे से 10th के लिए होता है मैथ का। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का क्लास 12 के लिए चलता है, जो अभी कुछ दिनों तक है सो कुछ कारण से है सो बंद है, लेकिन जल्द ही शुरू होगा, वो भी अगले मंथ से। तो और साइंस का भी है सो सिलेबस आधा कंप्लीट हो चुका है 10वां के लिए। तो आप लोग ऐसो अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच, अधिक से अधिक दोस्तों में। और चलिए अब हम लोग ऐसो क्लास पर आते हैं। ये बात जरूरी था कि हम लोग कितना कवर कर चुके हैं, ये बात देखिए। चलते हैं हम लोग क्लास पर अब। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त जो होता है इस तरह का होता है लगभग। तो इसको हम लोग, वृत्त का परिभाषा क्या है, वृत्त कहते किसको है, ये अगर आपको कहेगा तो क्या बताइएगा? तो वृत्त जो है क्या है,
तो वृत्त जो है बिंदुओं का ऐसा समूह है, समुच्चय है। ये वृत्त में बिंदु होता है ना, ये बिंदु है, ये बिंदु है, अनगिनत बिंदु है इस पर बिना गिनती के। तो वृत्त का परिभाषा हम लोग ये बोलेंगे कि बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जिसकी दूरी एक नियत बिंदु से एक समान होती है। क्या होती है, लिख दे क्या? ये आपके जानकारी के लिए, वृत्त बिंदुओं का ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक बिंदु की दूरी एक निश्चित बिंदु से बराबर होती है। ये रहा आपका वृत्त का परिभाषा कि वृत्त ऐसा बिंदुओं का समूह है जिसमें निश्चित दूरी से बराबर होते हैं। हम लोग इसमें फॉर्मूला पर डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, आपको शुरू से बता रहे हैं, तो आप शुरू से जानकारी रखिए। तो इस जो फिक्स बिंदु है, फिक्स पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? तो नियत बिंदु जो है को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। वृत्त का केंद्र जो है, सो ये फिक्स जो बिंदु है इसको वृत्त का केंद्र कहेंगे, सेंटर। क्या लिख देते हैं? सेंटर, यानी कि केंद्र। ठीक है। और यहां से अगर वृत्त के किसी भी भाग को मिलाएंगे तो इसको जो ये जो बनेगा इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो ये जो त्रिज्या हुआ, ये इस त्रिज्या को हम लोग क्या बोलेंगे? इसके बाद अगर, चलिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए अब हम लोग त्रिज्या आप लोग समझ गए। ये जो हुआ ये केंद्र हुआ। यहां से अगर हम वृत्त के किसी भी भाग को मिलाएंगे तो ये जो बनेगा इसको हम लोग कहेंगे त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो जहां भी आपको लिखना हो त्रिज्या बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको आर से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है। और व्यास एक होता है, तो त्रिज्या जो होता है ना, और ये व्यास, व्यास पता है, एक इसको जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाए और वह रेखा केंद्र से होकर जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहते हैं इसको। तो त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या जो है इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। ठीक है। और ये जो व्यास है, व्यास इसको हम लोग डी से कहते हैं, डी फॉर डायमीटर। क्या है? डी से डायमीटर। तो ये हो गया त्रिज्या और व्यास। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? और जो वृत्त का जो त्रिज्या होता है ना, व्यास जो होता है वो 2 गुना त्रिज्या होता है। क्या होता है? ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला है कि वृत्त का जो व्यास होता है वो 2 गुना त्रिज्या होता है। यहां से लेके यहां तक देखिए, तो एक यहां से त्रिज्या हो गया यहां तक, एक यहां तक, तो ये 2 त्रिज्या हो गया। तो वृत्त का जो भी व्यास होता है वो 2 गुना त्रिज्या होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग समझते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि किसको कहते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जो सरकमफ्रेंस होता है वो सर्कल का वृत्त का क्या होता है, तो समझिए। तो वृत्त का जो परिधि जो होता है, ये पूरा ये जो दूरी है,
इस दूरी को ही हम लोग वृत्त का परिधि कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। जितने भी स्टूडेंट है चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं। ये वृत्त का परिधि का फॉर्मूला है, जहां पे पाई का बात हम आगे करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि वो जगह जितना दूर में जो ये वृत्त है, ये वृत्त जो है जितना जगह को जो ऑब्जर्व किया है, घेरा हुआ है, छेका हुआ है, उसी को कहते हैं हम लोग क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है πr²। तो ये जो दो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला 10th में नहीं पढ़ना था, हमने आपको जानकारी के लिए बताया, क्योंकि जो भी थे उनको रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं जानते हैं वो नोट कर सकते हैं इसको। अब ये जो पाई जो होता है, ये पाई क्या होता है आपको पता है? अभी तक पता नहीं होगा किन्हीं को। पाई कहते किसको है पता है? पाई बराबर होता है कि वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। तो कोई भी वृत्त की परिधि हो और उसका व्यास हो, तो इसके जो अनुपात होते हैं इसको हम लोग पाई से सूचित करते हैं। और इसका मान जो है ना हमेशा फिक्स होता है, 22/7 ही होता है। और इसका अगर दशमलव में ले तो 3.14। तो ये दोनों मान आपको याद रखना है, पाई का मान। और ये पाई होता क्या है? तो परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो वृत्त का व्यास समझ में आ गया आपको। अब समझिए, अब आगे जो बात चलेगा वृत्त में, ये बात तो है सो आपने पहले भी पढ़ा था। अब इसमें और क्या है? अगर वृत्त की अर्ध परिधि का है, आधा वृत्त का, चलिए अब हम लोग एक अर्धवृत्त पर आ जाते हैं। एक अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, नाम से ही पता चल रहा है कि अर्धवृत्त है, मतलब वृत्त का आधा है। ये जो भाग है इसका अगर क्षेत्रफल पता करने के लिए कहे आपको तो क्या कह सकते हैं इसको? तो इसका हो जाएगा πr² बटा 2। आधा है उसका, तो ये आधा होगा। तो ये देखिए जितना फॉर्मूला है इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। जितने भी न्यू स्टूडेंट है जो पहली बार देख रहे हैं हमारा क्लास, वैसे आज हमारा ये क्षेत्रमिति का पहला क्लास ही है। अब देखिए अर्धवृत्त का परिधि या परिधि कहिए, परिमिति कहिए। तो अर्धवृत्त आप देखिए, अर्धवृत्त कैसा होता है? अर्धवृत्त ऐसा होता है, एक वृत्त का आधा भाग है, इसको हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। और ये जो होता है ये क्या होता है बताइए? अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? तो ये होगा, देखिए परिधि तो है इसका आधा, तो ये हो गया πr और ये +2r, क्योंकि ये जो व्यास है ये भी तो यहाँ पर जुटेगा। तो यहाँ हो जाएगा परिविधि बराबर r × पाई +2। ये आपकी जानकारी के लिए है, हम लोग इस पर अभी क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। तो आप लोग फार्मूला को नोट करते जाइए, समझते जाइए, नोट करते जाइए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू स्टूडेंट है तो। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारे चैनल को, हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप चाहे तो हमारे साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब जगह जुड़ सकते हैं। हम लोगों का ग्रुप हर एक जगह चल रहा है स्टडी इंडिया के नाम से। तो आप लोग ऐसे इसको जुड़ने का कोशिश कीजिए। स्टडी इंडिया हमारा चैनल का, पहले हमारा चैनल का जो नाम था वो कुछ अजीब था, A∞ स्टडी, जिसको आपको टाइप करने में भी दिक्कत होता था, याद करने में भी दिक्कत होता था। अब हमारा चैनल का नया नाम जो है वो स्टडी इंडिया है। तो स्टडी इंडिया सुनने में भी आसान है, लिखने में भी आसान है। तो आप लोग अभी फिलहाल आप लोग ऐसे हमारे लिंक को ही अधिक से अधिक शेयर करें, लिंक जो आपको ग्रुप में मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर आप हमारा वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ऐसो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वृत्त से संबंधित हम कुछ और टर्म अभी जानते हैं। मान लेते हैं ये वृत्त है जिसका केंद्र ये है, ठीक। ये वृत्त वैसे है तो नहीं, मान लेते हैं। गणित के स्टूडेंट हमेशा मानने में एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग हर एक चीज को मानते हैं। अगर आप मैथ बनाइएगा तो सिर्फ मानना ही है आपको, कुछ ही बना दीजिए, मान लीजिए। जैसे कि अगर कोई जानवर है वो कुत्ता भी हम मान लेते हैं कि वो शेर है। तो मैथ में यही बात होता है कि मान लेते हैं कोई भी चीज को, लेकिन मानते हैं तो मैथ। ये देखिए, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक बात और एक कॉन्सेप्ट और एक फार्मूला और जानते हैं कि सबसे पहले आप ये समझिए सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। सकेंद्रीय वृत्त तो ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, जैसे ये एक वृत्त हुआ, ठीक है, और एक दूसरा वृत्त जो है, ये दोनों एक वृत्त अगर ये दोनों का रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे इसको हम लोग। और इसका क्षेत्रफल निकालना आपको पूछेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो क्षेत्रफल जो होगा ये होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग कहते हैं वलय, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जहां पर आर बराबर कौन है, आर किसको कहते हैं, बाहरी त्रिज्या, आर कहते हैं बाहरी त्रिज्या को, मतलब यहां से लेके यहां तक जो त्रिज्या है इसको हम लोग कहेंगे आर, बड़का आर, और छोटा आर जो है भीतरी त्रिज्या। तो ये दोनों त्रिज्या को, वर्ग को हम लोग घटाएंगे, ये जो हुआ ये आर, ये भीतरी त्रिज्या हुआ। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में, तो आप लोग ऐसो इस तरह से बना सकते हैं इसको। और बचा आपका कोई खास नहीं, अब हम लोगों ने लगभग हर एक तरह का क्वेश्चन का है सो फॉर्मूला लिख दिया है आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करके। तो अब हम लोग ऐसा चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। क्या पर, क्वेश्चंस पर। तो देखिए वलय पर ही सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन करते हैं कि देखिए अगर आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा, एक वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब गोल है, पार्क है, क्या है, पार्क है, के चारों तरफ, क्या है, चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है, क्या है, 7 मीटर चौड़ी सड़क है। यदि पार्क की परिधि 352 मीटर है तो सड़क का, सड़क लिख लीजिए ठीक से, क्षेत्रफल ज्ञात करे। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जाता है कभी भी। क्वेश्चन है तो थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इसमें नहीं आपको पार्क कौन सा है, पार्क जो अंदर में है ये पार्क है, और ये जो बाहर में है ये सड़क है। तो ये जो सड़क है जो ये रंगा हुआ है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को तो त्रिज्या पता करना होगा, त्रिज्या तो हमको पता ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर आपके मदद करने के लिए क्वेश्चन में एक बात दिया हुआ है कि परिधि दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या पता चल जाएंगे, कर लेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या क्या होता है, 2 पाई आर, अभी थोड़ा देर पहले ही हमने लिखा था। तो ये परिधि दिया हुआ 352, 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7, और त्रिज्या हम निकल जाएगा यहाँ से, ये सब उधर चल जाएगा। तो आर बराबर क्या हो गया, 352, नीचे का ऊपर 7 चला जाएगा, ऊपर का ये सब नीचे चला आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो अब हमको क्या करना है इसमें, देखिए अब हमको करना क्या है कि इससे इसको काट देना है, जान से ही मार देना है, 176, इससे इसको काटेंगे तो 8 बार में, तो 8 को 7 से गुना कर देंगे तो 56 मीटर आ गया। तो अंदर का त्रिज्या जो है वो क्या है, 56 मीटर।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया गया है 56 मीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा प्रकार बताइए। तो इसमें 7 जोड़ देंगे तभी तो आएगा। हो गया, कितना हो गया 63 हो गया। तो ये देखिए अब हमारा दोनों चीज पता चल चुका है ना। तो अब हम लोग पार्क का क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला हमने थोड़ा देर ऊपर ही लिखा था, थोड़ा देर पहले ही लिखा था। तो यहाँ पर वलय नहीं लिखेंगे, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, तो सड़क का क्षेत्रफल लिखेंगे। सड़क का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ का आर स्क्वायर माइनस छोट का आर स्क्वायर, बड़ का आर स्क्वायर माइनस छोट का आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अब, तो पाई का मान आपको याद रखना है 22/7 होता है, ठीक है। और आर जो बड़ का आर है यहाँ पर 63 है, तो 63 का स्क्वायर करेंगे। और छोट का आर है 56, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो आपको दोनों को स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी को उसी से गुना करना है। 63 को 63 से ही गुना करना है। तो गुना कैसे कीजिएगा आपको याद है, तो गुना कर सकते हैं आप लोग इसको। तो हो जाएगा 22/7, 63 का कर देंगे तो ये हो जाएगा हो जाएगा 3969, ठीक है। और इसको जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3136 हो जाएगा ना। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3136। गुना कीजिएगा तो आपको इतना ही आने वाला है। तो 3136 जो आ गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को घटा भी देंगे। जब इस दोनों को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा पता है आपको, बताइए घटा के। आप अगर हमारे क्लास को लाइव देख रहे हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, घटा के बताइए कितना होगा। ये हो जाएगा 833। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग भाग देंगे 7 से, क्योंकि 7 से ये कट जाता है। तो काटेंगे तो हो जाएगा 119। और ये जो 119 है, अब इसको क्या करना होगा आपको, ऊपर वाला को गुना कर देते हैं। तो ऊपर वाला को गुना कर देंगे तो इसको 19 से गुना कर देंगे हम 22 से। और जो आंसर आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद 26/18। तो जहां भी आपको ये बात ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल का बात जहां आए, जहां भी क्षेत्रफल का बात आता है उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो कैसा लगा आज का क्लास, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। और हम लोग कल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे वृत्त संबंधित क्षेत्रफल पर। वृत्त का जो क्षेत्रफल है उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस पर। तो आपका चलेगा अभी क्षेत्रमिति जो आज नया स्टार्ट हुआ है, तो इसको आप लोग फॉर्मूला को ध्यान से रिवीजन कीजिए और बनाइए, तो अब आपको सब समझ में आ जाए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद,